आप मुझे ये बताएं, जब हम शादी के बाद की बात करते हैं और मियाँ बीवी के रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पे आपकी शादी की बुनियाद होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इसके साथ साथ इंटीमेसी का जो फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं शादी के बाद मियाँ बीवी के लिए। बिल्कुल। अगर दोनों में से कोई एक भी फैक्टर लैक कर जाए तो क्या शादी चल सकती है? और अगर चलती है तो किस तरह की चलती है? और अगर लैक कर जाए तो उसको किस तरह से आप दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं? इमोशनली और इमोशनल इंटीमेसी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली रिश्ते की बुनियाद ही ये होती है। इज़्दवाजी ताल्लुक़ जो है वो एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा होता है। अब इज़्दवाजी ताल्लुक़ सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल इंटीमेसी नहीं है, इमोशनली जो है वो अटैचमेंट है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है, इमोशनल सपोर्ट है, उसके साथ साथ फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रॉन्ग होना, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो हर दिन आए दिन जो है वो घर में लड़ाई झगड़ा रहेगा, बदमज़गी रहेगी, और उसके साथ साथ आप इमोशनली भी अवेलेबल नहीं है अपने पार्टनर के लिए। तो ये सोने पे सुहागा है, ये डिज़ास्टर है, और इसके साथ तो रिश्ते चल ही नहीं सकते। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी बिल्कुल ठीक जा रही है, परफेक्ट है, फाइनेंशियली कोई इश्यूज़ नहीं है आपको, और अगर आपकी इंटीमेसी फैक्टर जो है वो कहीं पे लैक कर रहा है, तो रिलेशनशिप चल सकता है, मजबूरी में चल सकता है, जिसका रिज़ल्ट जो है वो हमें ख़वातीन में देखें, डिप्रेशन का रेट एज़ कम्पेयर टू मेन ज़्यादा है, और होता भी जो है वो मिड एज क्राइसिस के दौरान डिप्रेशन नज़र आ रहा होता है। और मेन को होता है मर्दों को भी, लेकिन औरतों का रेट ज़्यादा है, औरतों को ज़्यादा डिप्रेशन होता है। ठीक है, ये वही जो है प्रेशर है, ये वही बातें हैं। और अक्सर हमारे यहाँ पे माएँ क्या कह रही होती हैं, अगर आप पहली बात तो ये कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो बात कर ही लेते हैं अपने पेरेंट्स से, अगर कोई मसला हो, इंटीमेसी में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा वो है जहाँ पे इस बारे में बात भी नहीं की जाती है। और वो औरत जो है वो यही सोचती रहती है कि अगर मैंने ये बात की तो लोग समझेंगे कि शायद मैं अच्छी औरत नहीं हूँ, शायद मेरी डिमांड ज़्यादा हैं, और शायद मेरे करैक्टर पे उंगलियाँ ना उठाई जाएँ। तो ये सप्रेशन इतनी ज़्यादा हमारे माशरे में है कि औरत को उसका बेसिक बुनियादी हक ही नहीं दिया जाता। जब तक हम बात नहीं करेंगे ये सप्रेशन बढ़ती चली जाएगी। ठीक, मुझे ये बताएं, अगर इंटीमेसी फैक्टर आपका परफेक्ट है और फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं है, तो तब रिलेशनशिप चल जाएगा? अगर आपका इंटीमेसी फैक्टर जो है वो ये बिल्कुल वैसे एक तराजू की तरह, एक तरफ अगर चीज़ है लेकिन दूसरी तरफ कमी आ रही है तो वो तराजू में बैलेंस तो नहीं रहने वाला है। तो इस दोनों को जो है वो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस, क्लिनिकल एक्सपीरियंस से जो चीज़ देखती हूँ, जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो आते हैं, जैसे कपल काउंसलिंग में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, औरत इस बात पे फाइनेंशियल इश्यूज़ के ऊपर जो है वो कह लें कि फिर भी कंप्रोमाइज़ कर रही होती है। हालांकि वो इंटीमेसी में भी कंप्रोमाइज़ कर रही है, लेकिन अंदर से ख़त्म हो रही है, टूट रही है, डिप्रेशन में है। मैंने बहुत सी औरतों को देखा है कि फाइनेंशियली अपने मर्दों के साथ खड़ी होती हैं, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, वही मर्द जो फाइनेंशियली जब कमज़ोर होता है तो औरत का साथ चाहता है, लेकिन जैसे ही वो स्टेबल होता है, जैसे ही वो थोड़ा अपने फाइनेंशियली जो है वो आप कह लें कि उसका क्या उसको कह सकते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो उसी औरत के अलावा और भी बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें, सारी चीज़ें बैलेंस आउट करना ज़रूरी है। ये एक तराजू है और ये मर्द के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनको अच्छे से लेके चले। ठीक, जब हम बात करते हैं मियाँ बीवी के रिश्ते की अगेन, तो मर्द को बीवी सजी सवरी चाहिए होती है कि वो उसके लिए तैयार होए, अपीलिंग लगे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो मर्द है वो अपनी बीवी के लिए क्यों तैयार नहीं होता? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है बुशरा आपने कि हमेशा मर्दों को मैंने ये कहते देखा है कि मैं जब पूरा दिन काम करके मेहनत करके घर आता हूँ और मुझे बीवी अगर ऐसी नज़र आएगी कि जिससे लहसुन और अदरक की जो है वो स्मेल आ रही है, मैं ऐसी बीवी के साथ जो है मेरा दिल कैसे करेगा कि मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करूं। और ये उनका आप समझ लें एक एक्सक्यूज़ होता है टुवर्ड्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ। लेकिन यही सेम चीज़ मैं कहती हूँ कि जो औरत पूरा दिन आपकी जो है घर में आपकी इज़्ज़त, आपके बच्चों, आपके पैसे की हिफाजत करती रही है, उसने आपके लिए खाना बनाया, उसने सब कुछ किया,
अब क्या वो डिज़र्व नहीं करती कि जो मर्द आ रहा है वो भी पसीने में शराबूर होके ना आए उसके पास, वो भी अपनी हाइजीन के उनके ऊपर जो है वो थोड़ा सा काम करे, वक्त निकाले, नहाए धोए, ब्रश करे, हेयर ब्रश करे। औरत को भी जैसी ज़रूरत है ना अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए, सजने संवरने की, ये सेम चीज़ मर्द के ऊपर भी है। सिर्फ औरत को ये कहना कि सिर्फ तुम्हें जो है वो अपने हस्बैंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती की बात है। औरत को भी जो है वो ये हक हासिल है कि मर्द उसको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए मेहनत करे, कोशिश करे। और वो मेहनत और कोशिश सिर्फ पैसे से नहीं हो सकती है, इमोशनली जो है वो इनपुट डाले, फिज़िकली अपने आप को फिट रखे। जैसे वो डिमांड करता है कि मेरी बीवी को फिज़िकली फिट होना चाहिए, अपेरेंटली वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ये सेम चीज़ मर्द के ऊपर भी लागू है। तो मियाँ बीवी के दरमियान शादी के बाद जो रिफ्ट आता है उसकी बेसिक रीजंस क्या होती हैं? एटीट्यूड चेंज हो जाए या आपके रवैये में तब्दीली आ जाए, बहुत ज़्यादा आप क्रैंकी हो जाए मियाँ बीवी आपस में जो उनका रिश्ता है, तो क्या वजूहत हो सकती हैं? इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि शादी तो अच्छी चल रही है, फिर एक ख़ास टाइम के बाद जो है वो शादी में आप कह लें कि कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती है, वो एक रिबोटिक सी लाइफ हो जाती है। पता है सुबह इतने बजे उठना है, हस्बैंड ने, उसने जाना है, घर में मैंने काम करने, हस्बैंड ने आना है, और वो अपने ऑफिस का जो है वो अगर कोई थका हुआ आया है या ऑफिस का कोई स्ट्रेस है तो भाई हस्बैंड का मूड खराब है, बात नहीं करनी इनसे। और इसी तरह जो है वो कुछ अंडरस्टैंडिंग मर्द भी दिखाते हैं, औरत का आज जो है वो तबीयत ठीक नहीं है तो चलो जी हमने बात नहीं करनी। जबकि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो मेरी नज़र में वो अस टाइम का मिस हो जाना है। रिबोटिक लाइफ कभी भी जो है वो आपको खुशी नहीं दे सकती है। तो अस टाइम कितना ज़रूरी है शादी के बाद? अस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके रिलेशनशिप को में जान डालना जो है वो अस टाइम जो है ना वो एक अहम रोल प्ले करता है, बिल्कुल जस्ट लाइक ऑक्सीजन। अब आपने इस चीज़ को देखना है कि अस टाइम में आपने अपनी सास, नंद, देवर, जेठ की बुराइयां नहीं करनी है। हमारी औरतें वो अस टाइम जो है वो कुर्बान कर देती हैं, नज़र कर देती हैं उन रिश्तों की जिन्होंने रिश्ता खराब किया होता है उनकी नज़र में। वो अस टाइम का मतलब है सिर्फ आप और आपका स्पाउस, दैट्स इट। और मर्द को भी ये चाहिए उस अस टाइम में अपनी सुबह की पूरी की हुई जो मेहनत है, जो स्ट्रेस है, जो मुश्किलात उसने देखी हैं, वो उस अस टाइम की नज़र ना कर दे। वो टाइम है आपके रिश्ते को फ्रेश करने के लिए। लेकिन अगर आपने वेंट आउट करनी है, कुछ बातें करनी है दिल की जी, और वो यही आपकी देखिए प्रायोरिटी ये अस टाइम में नहीं है। देखिए तो इसके लिए एक अलग मीटिंग होनी चाहिए मियां बीवी की। बिल्कुल। देखिए जब आप आते, एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, मैं हमेशा कपल्स को ये कहती हूँ कि जब आपका हस्बैंड आता है तो आपने ये नहीं सोचना कि आज तो मैं शिकायत लगाऊंगी ना कि मेरे साथ आज ये हुआ है, मैं आज बताती हूँ। नहीं, उसका आना पहले सेलिब्रेट करें। वो आया है, पूरा दिन का थका हारा, और डेफिनेटली आपके ही कमाने के लिए, आपकी फैसिलिटीज़ को जो है वो प्रोवाइड करने के लिए गया है। इसी तरह मर्द को भी चाहिए कि अगर उसका बिल ज़्यादा आ गया, खर्चा ज़्यादा आ गया और उसको पे करना पड़ गया, तो ये नहीं कि घर जाते मैं बताता हूँ इसे, नहीं, आप पहले आएँ, फ्रेश हों, बातचीत करें, खाना खाएँ, आप अपना अस टाइम गुजारें। उसके बाद जब आप बच्चों को सुला दें, सारे जो मामला से आप फारिग हों, उसके बाद आप बैठ के बात कर सकते हो कि देखो। और बात करने का तरीका असर्टिव होना चाहिए, अग्रेसिव नहीं। असर्टिवनेस क्या है? मैं ऐसे अल्फाज यूज़ करूँगी कि ना वो आपको तकलीफ़ दें ना मुझे दें, और मैं अपनी बात भी आपके सामने रख दूँ। जब आप रिलेशनशिप में असर्टिवनेस ख़त्म कर देते हो तो वहाँ पे लिहाज ख़त्म हो जाता है। राइट। और लिहाज ख़त्म होता है तो फिर लड़ाई और झगड़े होते हैं। मुझे ये बताइए, शादी के बाद अक्सर बहू बेटी पर कैरेक्टर एसेसिनेशन का इल्ज़ाम लगता है कि उनका शादी से पहले कोई चक्कर था, ऐसा क्यों? इसके दो फैक्टर्स हैं बेसिकली, कि एक तो ख़वातीन दूसरों को, दूसरी हतून को जो है वो नीचा दिखाने के लिए सबसे पहले जंप ही कैरेक्टर के ऊपर जाती हैं कि तुम तो थी ही ऐसी। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो ये है कि अगर औरत आउटस्पोकन है, बात करती है, उसको पहनने ओढ़ने का पता है, अगर वो अपने हक की बात रख सकती है, तो ये एज्यूम कर लिया जाता है कि इसको इतना कैसे पता है, ये तो वो मासूम सी और इस तरह से कह लें कि दबी भी नहीं है, तो उसका मतलब है तुम्हारे तो फिर रहे हैं पहले रिलेशंस रहे हैं या तुम्हारे एक्सपीरियंस रहे हैं। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान को राइट है, हर इंसान का ये बुनियादी हक है कि वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाए, वो अपने आप को जो है वो अपने पॉइंट को आपके सामने रख सके। शादी के बाद इवन लव मैरिजेस में यूजुअली ऐसा होता है कि मर्द को अपनी बीवी अट्रैक्ट नहीं करती और बीवी को भी अपना मर्द
वैसे अट्रैक्ट नहीं करता, अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, जब आपने अपनी सारा जो है वो एक्सप्लोर कर लिया शादी से पहले ही एक दूसरे को, और सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, जब हम ओवर अ कॉल रिलेशनशिप बना रहे होते हैं और हमारा मकसद होता है इम्प्रेस करना, क्योंकि हमने शादी करनी है, हमने इम्प्रेस करना है, उसमें आप अपनी पर्सनालिटी को 2 हाथ ऊपर करके शो कर रहे होते हो। जब आप मिलते हो, आप रिलेशन मतलब शादी कर लेते हो, आप एक रूम शेयर कर रहे हो, आप अपनी स्पेस शेयर कर रहे हो, तो आप वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। दूसरा ये है कि आपने एक दूसरे की पर्सनालिटी को एक्सप्लोर कर लिया हुआ है, कुछ एक्साइटेड नहीं है, जी, जी। कुछ न्यू नहीं है, उस वजह से भी अट्रैक्शन जाती है। तीसरा ये, पहले आप जब उस शादी से पहले वाले रिलेशन में आप जब भी मिलते थे, आप तैयार होके मिलते थे, आप खुद के ऊपर जो है वो टाइम लगा रहे थे, आप सैलून जा रहे थे, अपने आप को निखार रहे थे। शादी के बाद डेली बेसिस पे ये होता नहीं है, छोड़ देती हैं हवातीन भी छोड़ देती हैं, मर्द भी जो है वो इस चीज़ को जो है वो छोड़ देते हैं, एक दूसरे के लिए तैयार ही नहीं होते मियाँ बीवी। वो जिस हालत में हैं, जैसे हैं, बस वैसे ही ज़िंदगी चलती जाएगी। तो बाहर में सजी सजाई और बाहर की हवातीन फिर जाहिर सी बात है ज़रूर अट्रैक्ट करेंगी। तो इसमें दोनों मियाँ बीवी जो है ना, इक्वली एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं हमारे रिलेशनशिप की। बैठें, मिल के बैठ के प्रायोरिटीज़ सेट करें और फिर जो है वो उसके ऊपर एक्ट करें।